रंगों की होली कब खेलनी है? 2 मार्च को तो होलिका दहन और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ऐसा सभी कह रहे हैं। तो रंगों की होली है वह कब खेलनी है? 3 मार्च को ग्रहण है, सूतक है, क्या इसमें रंगों की होली खेली जा सकती है? इस वीडियो में मैं आपको सभी जानकारियां दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदोष काल में 2 मार्च को भद्रा है, भद्रा में फिर होलिका दहन क्यों होगा, कैसे होगा? कई लोग कह रहे हैं कि 3 मार्च को करें, कोई कह रहे हैं कि रात्रि को 2 बजे बाद में करें, कोई कह रहे हैं कि दिन में ही कर लेवें। तो ऐसी कई भ्रांतियां उठ रही है। इसके पहले मैंने जो चलचित्र बनाया था उसमें प्रमाण सहित भी मैंने बताया था, श्लोक भी बोला था, किंतु इसमें आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। तो पहले हम बात करते हैं होलिका दहन की। होलिका दहन 2 मार्च को क्यों मनाया जाएगा और प्रदोष काल में शाम को 6:30 से लगभग 8:54 तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन करें, होलिका पूजन करें, क्योंकि इस दिन जो भद्रा है वह सायं 5:56 से मध्य रात्रि के बाद रात्रि शेष में 26:26 यानी 3 तारीख की सुबह 5:26 तक रहेगी। भद्रा के संबंध में शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि भद्रा निशीथ काल मध्य रात्रि के बाद तक रहे तो फिर भद्रा में भी प्रदोष समय भद्रा का मुख छोड़कर होलिका का दहन करना चाहिए। किसी ने मेरे पहले के वीडियो में कमेंट भी किया था कि भद्रा का मुख कहाँ गया फिर पंडित जी। तो मैं आपको बता दूं, इस वर्ष प्रदोष में भद्रा का मुख नहीं रहेगा 2 मार्च को। इससे प्रदोष बेला में ही सूर्यास्त से 2 घंटे 24 मिनट में ही यानी 144 मिनट तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। अब बात आती है कि रंगों की होली कैसे खेलें, रंगों की होली कब खेलें? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो चंद्र ग्रहण है अंगुल अल्प या अल्प अंगुल प्रमाण से हो रहा है। तो अंगुल प्रमाण से कम जब रहता है चंद्र ग्रहण तो उसके सूतक इत्यादि जो नियम है वह मान्य नहीं होते हैं। किंतु फिर भी जैसे गुजरात में इनमें मान्य है तो वहां भी मान्य नहीं रहेंगे। फिर भी यदि आप लोग मानते हैं, कोई धर्मशास्त्री यदि कह रहे हैं तो सूतक या ग्रहण के जो नियम है आप माने, किंतु होलिका दहन के दूसरे दिन आप रंगों की होली खेल सकते हैं। यदि ऐसा है, कोई शंका है, तो 9 बजे के पूर्व खेल लेवे या फिर उसके बाद में आप दिन में भी खेल सकते हैं। क्योंकि सूतक में तो बताया है कि प्रतिमाओं का स्पर्श, भोजन करना निषेध बताया गया है, किंतु रंगों की होली खेलने में ऐसा कोई दोष नहीं है। वहां पर आप स्पर्श और अस्पर्श का भी दोष नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आप रंगों की होली खेलेंगे उसमें कोई सूतक इत्यादि का दोष आपको नहीं लगेगा। प्रतिमाओं का स्पर्श ना करें यदि आप सूतक के नियम मान रहे हैं, भोजन ना करें यदि आप सूतक के नियम मान रहे हैं। तो क्योंकि आप देखिए, वसंतोत्सव भी तो मनाना अनिवार्य है। वसंतोत्सव जो मनाओगे आप, तो वह फिर कब मनाओगे? जब 4 को आप कह रहे हैं कि रंगों की होली धुलंडी 4 को खेलेंगे, तो 4 मार्च को आप रंगों की होली खेलोगे, वसंत उत्सव कब मनाओगे फिर? तो 4 को तो वसंत उत्सव मनावे और 3 को आप धुलंडी अर्थात रंगों की होली खेल सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। प्रतिमाओं का स्पर्श इत्यादि ना करें यदि आप सूतक का नियम मानते हैं तो। इसलिए इसमें कोई भी भ्रांति ना रहे, कोई भी दुष्प्रचार ना माने। आप की इच्छा है यदि आप मानते हैं तो। यदि फिर भी किसी को शंका हो, कमेंट करें, संदेश करें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों जगह यह वीडियो डलता है। तीनों जगह मैं अपने वीडियो डालता हूं और सभी को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता हूं, जितनी मेरी गति है, जितनी मेरी मति है उसके अनुसार।
शास्त्रों का अनुसरण भी करता हूँ, किंतु होलिका रंग खेलना, इनका स्पष्ट रूप से कई ग्रंथों में, कई शास्त्रों में कोई नियम संयम इत्यादि कोई प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें तो ऐसा होता है कि सभी भेदभाव छोड़कर, मन मुटाव छोड़कर, ईर्ष्या घृणा इत्यादि छोड़कर एक दूसरे के साथ में हालचाल पूछे, सभी से मिले भी, और उसमें फिर आप लोग रंगों के साथ में खेलें, क्रीड़ाएं करें, किंतु जो सभ्यता है उसका भी आप ध्यान रखें। असभ्य रूप से, असभ्य ढंग से आप रंगों की होली ना खेलें, हुड़दंग करें, शोरगुल करें, किंतु वह भी मर्यादित होना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र भी कहते हैं। और मर्यादा अपने को रखनी भी चाहिए, क्योंकि यह सनातन संस्कृति है, इसकी मान मर्यादा रखना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए आप 3 तारीख को होलिका दहन ना करें, 2 तारीख को होलिका दहन करें, और 3 तारीख को आप रंगों की होली खेल सकते हैं। मैंने विस्तार से बताया है और बड़े धीरे धीरे बोलकर बताया है। स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, स्पीड मेरी ज़्यादा भी नहीं रहती है, ताकि सभी लोग समझ भी सकें। हर हर महादेव, नारायण नारायण।